नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2024-25 के बारे में। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जिसमें हमने लिखा है बिना परीक्षा सीधी भर्ती। इसकी योग्यता मात्र 8वीं पास और 10वीं पास, क्योंकि और 12वीं और ग्रेजुएशन, हर तरह की जो एजुकेशन कैटेगरी रखी गई है, आप थोड़े पढ़े हैं अधिक पढ़े हैं, सबके लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है। इसे 25,000 प्रति माह से लेकर 30-40,000 प्रति माह तक आपको दिया जाएगा। इसकी जो डेट है, इसके फॉर्म है, जल्द ही आवेदन भरने वाले हैं। तो इसमें आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी हम एक से एक पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025, इसके जो फॉर्म हैं जल्दी अप्लाई होने वाले हैं। इसकी क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और इसके पद कहाँ से निकलते हैं और कौन कौन निकालता है और किन किन पदों पर इसका जो है फॉर्म अप्लाई होने वाला है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमको देने वाले हैं। तो इस भर्ती के माध्यम से आप सरकार का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर शिक्षक, चपरासियों, कार्यालय कर्मचारियों सहित विभिन्न पदों के लिए लगभग 2.5 लाख पदों पर रिक्तियाँ हैं। यह न केवल एक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश में जो शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने की भी मदद करेगा। क्योंकि जो अभी हमारे बहुत से स्कूल है जिसमें मास्टरों की कमी होती है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक होते हैं जो 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यालय होते हैं, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा के लिए ये उनकी सुधार करना, इसी के लिए इन सबको जो है भर्ती किया जा रहा है। इसमें चपरासी, लैब टेक्नीशियन, विभिन्न प्रकार के पद शामिल हैं। यदि आप इच्छुक हो तो इसमें भर सकते हैं। तो इसमें के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं, इसके बाद हम इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो भर्ती का संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जो इसके 2.5 लाख जो पद हैं, तो केवल एक चीज़ की नहीं है, केवल इसमें शिक्षक भर नहीं भर्ती होना है, केंद्र की वैकेंसी है। इसमें विभिन्न पदों पर, जैसे कि आपको शुरू में बता दिया कि जैसे आप फिर देख लीजिए, लैब टेक्नीशियन, प्राथमिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक, चपरासी, कार्यालय कर्मचारी, मतलब कि केंद्र की भर्ती है। प्रत्येक राज्य, 29 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के लिए वैकेंसी है। और जो अलग अलग प्रकार के पद है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके सभी के लिए है ये पद, इसी में आपको भरना है। इसीलिए एक साथ इतनी ज़्यादा दिख रही हैं, मतलब 2.5 लाख दिख रही हैं, इतने ज़्यादा है। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो प्राथमिक शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को आपको अच्छी गुणवत्ता की जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है, उसको प्रदान करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में लैंगिक जो सामाजिक असमानताओं को दूर करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 में रिक्त पदों का जो विवरण है निम्न प्रकार का दिया गया है। तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षक है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षक है, इसमें 1.5 लाख पद हैं, और लैब टेक्नीशियन के लिए 30,000 पद, कंप्यूटर शिक्षक में लगभग 40,000 पद, चपरासी के लिए 20,000 पद हैं, और कार्यालय कर्मचारी के लिए लगभग 10,000 पद। इन सब मिला के आपको 2.5 लाख पद होते हैं, जो प्रत्येक राज्य के लिए है। किसमें कोई भी व्यक्ति या किसी भी कास्ट या ओबीसी कैटेगरी, जनरल, सभी के लिए ये समान है और सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो मापदंड है, क्या है इसकी पात्रता, शैक्षिक योग्यता, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक 12वीं पास, बीएड यदि है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो अगर बीएड है तो भी ठीक है, आप ये सब किए हुए हैं तो भर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन विज्ञान स्नातक या प्लस डिप्लोमा एवं लैब टेक्नोलॉजी, जो लैब टेक्नीशियन है, इसमें यदि आपको भरना है तो विज्ञान से आपने स्नातक किया हो, मतलब कि ग्रेजुएशन किया हो। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है, यदि कोई लैब का टेक्नोलॉजी कोई डिप्लोमा है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक बीसीए हो या बीएससी, आप यदि कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास बीसीए या बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चपरासी के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है, और कार्यालय कर्मचारी स्नातक जो प्लस है कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। जो कार्यालय कर्मचारी है उसके लिए स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी जो आयु सीमा है 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। जो अनारक्षित जो SC ST है उनके लिए आयु में थोड़ा छूट भी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया है, इसकी जो सरकारी वेबसाइट है SSA की, से इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसको जो जरूरी दस्तावेज हैं वो सब इसमें डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं और भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको उसके बाद ज़्यादा कंप्यूटर ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप किसी भी कैफे में जाकर वहाँ से अपना उनको बताइएगा कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 जो आई हुई हैं उसमें हमको फॉर्म भरना है, तो वो आपको बता देंगे और आपका फॉर्म भी भर लेंगे। उससे पहले कि आप फॉर्म भरें, उससे पहले इसकी फ़ीस जान लें, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़रूरी है। तो आवेदन शुल्क इसकी समान OBC EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है, और SC ST PWD के लिए 250 रुपये, और महिला उम्मीदवार है तो महिला किसी भी कास्ट में हो, किसी भी समुदाय में हो, जनरल OBC किसी में हो, उनकी 250 रुपये फीस रखी गई है। तो आप चाहें तो भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इसकी क्या है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की, तो इसमें
लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, गणित और संबंधित विषय पूछे जाएंगे। मतलब इसका लिखित परीक्षा होगा जो मास्टर है उसके लिए। इसका जो समान विषय क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो समान ज्ञान आएगा, तर्क शक्ति, गणित और संबंधित विषय जो होगा, आप किस में फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप किस विषय के मास्टर बनना चाहते हैं, वो थोड़ा आएगा, उससे यही आपका पूछा जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षण चपरासी के लिए, मतलब कि आप चपरासी के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें कोई पेपर नहीं होगा। इसमें आपका शारीरिक दक्षता देखा जाएगा कि आप शरीर से स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, आप अच्छे से उनकी मदद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और दस्तावेज सत्यापन, मतलब कि दस्तावेज आपका देखा जाएगा सभी पदों के लिए जो जो उसमें बताया गया है। और इसके बाद साक्षात्कार, कुछ पदों के लिए यदि आवश्यक हो तो, अलग जैसे कि कुछ पद जो हैं साक्षात्कार, जैसे चपरासी है उसमें केवल इंटरव्यू से होगा, आपका शरीर देख के ही होगा, तो चपरासी में साक्षात्कार होगा, जिसमें नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और नहीं होगा। इसके बाद इसका जो वेतनमान है, तो वेतनमान इसका काफ़ी अच्छा है। प्राथमिक शिक्षक में है 35,400 से लेकर आप इतने रुपए तक कमा सकते हैं। जब रिटायर होंगे तो आप 1,12,000 तक आपका पदोन्नति तक बढ़ेगा, वेतन बढ़ सकता है। लाइव टेक्नीशियन में 29,200 रुपये से लेकर 92,000 तक आप बढ़ सकता है। चपरासी कंप्यूटर 35,000 से स्टार्टिंग होगी और 1,20,000 तक बढ़ सकता है आगे चल के भविष्य में। चपरासी 18,000 से शुरुआत होगी और 56,000 तक बढ़ेगा। और कार्यालय कर्मचारी 25,500 से शुरुआत और 81,000 तक बढ़ सकता है। और इसकी जो आवेदन जी है बहुत, इसकी जो आवेदन तिथि है बहुत जल्द आने वाली है। यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जनवरी से 30 जनवरी तक लगभग, इसकी 30 जनवरी 2025 तक इसकी जो आवेदन तिथि है आ जाएगी। आप इसके फॉर्म अप्लाई होने चालू हो जाएंगे तो आप भर सकते हैं। तो इसका जो आवश्यक दस्तावेज है उससे जान लेते हैं, क्योंकि दस्तावेज बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हैं यदि लागू हो तो, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड कुछ हो तो आप पहचान प्रमाण पत्र के रूप में दे सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने कहीं कुछ कार्य किया है, जैसे मान लो चपरासी कार्य किया है या आपने कहीं शिक्षा का कार्य किया, तो यदि अनुभव है तो वो दे सकते हैं, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तैयारी रणनीति आप अपना जो है आप उसी से पढ़ सकते हैं और उससे दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आई होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ छूट गया हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।